फोन की घंटी बजी तो नेहा ने मोबाइल हाथ में लिया। अरे इतनी सुबह सुबह ये सीमा फोन क्यों कर रही है? हेलो। हाँ सीमा बोल। नमस्ते नेहा भाभी, वो मैं 1 हफ्ते के लिए गांव जा रही हूँ। क्या कहा 1 हफ्ते के लिए? पर क्यों अचानक कैसे? भाभी, वो मेरे ससुर के चाचा के लड़के के साले के बेटे गुजर गए हैं तो वहां जाना है। अब आप तो जानती ही हो, ससुराल की रिश्तेदारी है तो जाना जरूरी है। अच्छा भाभी, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी। मेरे पैसे मत काटना, अगले महीने के हिसाब में जोड़ लेना। बस निकलने का टाइम हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। ये सब सुन नेहा ऐसे सिर पकड़कर बैठ गई मानो कहीं भूचाल आ गया हो। तभी उसकी देवरानी मीनू भी आ जाती है। नेहा की सास भी वहीं बैठी थी। क्या हुआ नेहा? तूने सिर क्यों पकड़ लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, सब कुछ खराब है। मतलब हुआ क्या है? फोन किसका था? सीमा का फोन था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई है, अगले हफ्ते आएगी उसका। अगला हफ्ता 15 दिन मान लो। क्या सीमा छुट्टियों पर चली गई है? अब सीमा नहीं है तो बर्तन कौन मांजेगा? अरे मेरी तो कलाई बहुत दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है कलाई में कहीं चोट आ गई है मीनू। अभी के बर्तन तुम मांज लो, मैं शाम को कर लूंगी। भाभी, मैं कल ही हाथों की वैक्स करवा कर आई हूँ। मैं सर्फ में हाथ नहीं डालूंगी, मेरे हाथ का खराब हो जाएंगे। कल तो नहीं करवा कर आई थी, वैक्स करवाए हुए तो तुम्हें 1 हफ्ता हो गया है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हारा बहाना है। कल तो तुम फेशियल करवाने गई थी। जो भी है, पर अभी मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं शाम के कर लूंगी। मुझे क्या पड़ी है, रहने दो। जिसको जरूरत होगी अपने हिस्से का गिलास, प्लेट, कटोरी, चम्मच मांज लेगा। नेहा और मीनू दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चली गईं। सास विमला के हाथों में पहले ही सूजन रहती थी और चलने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि विमला के घुटने बहुत दर्द होते थे। उम्र भी थी। विमला बर्तन करने के लिए उठने लगी, तभी बेटे रितेश ने रोक दिया। माँ, कहाँ जा रही हो? बेटा, ये दोनों तो बर्तन कर नहीं रही हैं। मैं सोच रही हूँ मैं ही थोड़े से बर्तन मांज देती हूँ। रहने दो माँ, तुम्हारे पहले ही हाथ पैरों में सूजन रहती है। बर्तन करोगी तो हाथों की उंगलियों में सूजन और बढ़ जाएगी। हाँ, रहने दो, तुम मत करो। जिसको जरूरत होगी वह अपने आप बर्तन कर लेगा। हितेश महेश ने विमला को बर्तन करने से मना कर दिया। नेहा और मीनू ने अपने अपने कमरे की सफाई तो कर ली, पर अभी भी रसोई में बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े थे। महेश, तू चाय पिएगा? मैं बना रहा हूँ। बना दो भैया, 1 कप मेरी भी। एक तो आज दुकान भी जल्दी जाना है, आपको पता है ना, कस्टमर ने आना है। हाँ मुझे पता है। एक काम करते हैं, दोनों चाय के साथ साथ 2-2 पीस ब्रेड के खा लेते हैं। ये दोनों तो रसोई में कुछ नहीं करने वाली। लाओ भैया, चाय का फ्राइंग पैन मैं धो देता हूँ। अरे नहीं, बस धुल गया है, मैं बना रहा हूँ माँ। तुम्हारी भी चाय बना रहा हूँ, पी लेना। ठीक है बेटा, थोड़ी सी बना दे, फिर बाद में नहा लूंगी। आज बच्चों की छुट्टी है क्या? हाँ माँ, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है। अब तो 1.5 महीने बाद ही स्कूल खुलेंगे। अच्छा। विमला स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह जानती थी कि जब तक हितेश और महेश काम पर नहीं जाते तब तक वह रसोई में नहीं जा सकती। इसलिए जब हितेश और महेश काम पर चले गए तो विमला से रहा नहीं गया। वह जानती थी नेहा और मीनू बर्तन मांजने नहीं आएंगी और बच्चे भी सोकर उठ जाएंगे तो नाश्ता मांगेंगे। इसलिए विमला ने हिम्मत करके बर्तन मांजने शुरू किए और ढेर सारे बर्तन धीरे धीरे करके विमला ने धोकर रख दिए और सारी रसोई भी साफ कर दी। जब नेहा और मीनू रसोई में गई तो वह हैरान हो गई। सारी रसोई चमक रही थी। नेहा और मीनू थोड़ी शर्मिंदा थीं, क्योंकि इतनी उम्र की होकर विमला बर्तन मांज रही थी और वह दोनों अपने कमरे में थीं। दोनों चुपचाप रसोई में नाश्ता बनाने लगीं। नेहा भाभी, पराठा दे दो, मैं माँ जी को दे आती हूँ। हाँ दे आ, ये ले आलू का पराठा, थोड़ी दही भी ले जा, साथ में माँ जी को अच्छी लगती है। नेहा भाभी, मुझे लगता है हम दोनों ने बहुत गलत किया है। बेचारी माँ जी को इस उम्र में रसोई में बर्तन करने पड़े। हाँ मीनू, तुम ठीक कह रही हो। माँ जी के हाथों में इतनी सूजन रहती है, बेचारी घुटनों से चल नहीं पाती और फिर भी पूरी रसोई साफ करके चुपचाप बैठी हुई है। मीनू, मैं सोच रही हूँ अब जितने दिन सीमा नहीं आती, तुम और मैं दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे और बर्तन भी मिलकर धो दिया करेंगे। ठीक है भाभी, और अब हम इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। मीनू और नेहा दोनों ने समझदारी से काम लिया और कुछ दिनों की परेशानी को समझा। शाम को दोनों ने मिलकर बर्तन किए। विमला ने जब दोनों बहुओं को एक साथ मिलकर काम करते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और फिर कुछ दिनों बाद सीमा आ गई। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।